एक बार की बात है। नगर के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत दुखी था। उसके जीवन के अनेक प्रकार के दुखों से उसका मन भर गया था। उसका दिल भरा हुआ था और वह सुख की खोज में यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन विचारों में खोया हुआ वो व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध के प्रकाशमय चेहरे को देखकर उनके पास गमगीन होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बुद्ध से अपने दुख को दूर करने का रास्ता जानने की विनती की। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा न रहे। इस पर्चे को कौन खरीदता? लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में काफ़ी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी हुआ। क्या करे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक से सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा न रहेंगे। इस विचार को आते ही वह जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू है। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकालकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। इस कहानी को सुनकर वो दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध के समक्ष खड़ा हो गया और एक नया आयाम अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। उसने अपने दुखों को स्वीकार कर लिया और सुख की खोज करने की बजाय अपने अंदर शांति और संतुष्टि का आनंद लिया और जीवन व्यतीत करने चला गया।